Hello everyone, Namaskar. So, in the last couple of weeks leading up to prelims, this becomes a big problem कि भाई CSAT के लिए क्या strategy अपनाई जाए because a lot of people are scared of CSAT क्योंकि math has always been a problem and अब क्योंकि ये पेपर आने वाला है तो therefore अब effort डालना है but कितना effort डालना है वो नहीं समझ आता है तो whenever somebody asks me this question कि भाई sir I'm bad at math what do I do या I'm bad at CSAT तो I generally ask them कि भाई can you tell me how bad you are exactly क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप बता पाते हो कि भाई कितने खराब हो लेट्स से आपने सीसैट का पेपर दिया आपके 20 नंबर है वर्सेस आपने सीसैट का पेपर दिया आपके 50 नंबर है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स बोथ आर फेलिंग एट प्रेजेंट बट the amount of effort required to go from there to let's say 70-75 will be different in both cases and that is what I want to talk about for the first part but towards the end of this video I'll also tell you about एन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कि भाई सीसैट में बहुत ही एक मजेदार सी चीज होती है दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट फॉलोज अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न एंड अगर आप वो नंबर हिट नहीं कर रहे हो तो आपको आगे जाना है कहां तक जाना है उसके बारे में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो विल टॉक बट फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द बेसलाइन टेस्ट बेसलाइन टेस्ट क्या है आपने प्रीलिम्स अगर 2025 का नहीं दिया है या कोई भी लास्ट 5 years में any prelims का paper that you have not given, not attempted so far, I want you to go and give that test. If you're appearing for prelims 2026 as your first attempt, just pick up 2025 का paper. 2023 का paper इसमें I would not recommend that you give for the simple reason that it was tougher than usual. इस पेपर को उठाओ, give it 2 full hours and then calculate कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं. This is exactly where I want you to figure out कि okay, am I scoring 10, 20, 50 और am I scoring 65? मे बी एक दो क्वेश्चन की ही दिक्कत है क्योंकि अगर मेरे 20 नंबर आ रहे हैं ऐसी साइड में आई विल नेचुरली नीड टू गिव अ लॉट मोर टाइम एंड एफर्ट बट इफ आई एम स्कोरिंग 60 तो देन आई स्टिल नीड एफर्ट बट डिफरेंट तो बेसलाइन टेस्ट एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज यहां पे हो जाती है क्योंकि टाइम क्रंच है समय की बर्बादी हमको नहीं करनी है इतना सी साइड की पढ़ाई हमें नहीं करनी कि भाई हमारे 200 नंबर आ जाए सो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर सीसैट में सबसे पहले आपको समझना है देयर आर 3 सेक्शंस एंड 3 सेक्शंस का रफ ब्रेकअप ऑलमोस्ट यही हमेशा चलता आ रहा है दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच इज आल्सो नोन एज योर मैथ सेक्शन इसमें करीब 40 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोक्सीमेटली यू गेट 27 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट where we discuss कितने क्वेश्चन आपको मिनिमम चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर सीसैट यहां से हमें एक उसका हिंट मिल जाता है इफेक्टिवली सीसैट इज अ क्वालिफाइंग पेपर मीनिंग यू जस्ट नीड 67 मार्क्स नाउ 67 66.667 somebody will say but just for safety's sake the idea here is simple if I'm attempting 35 questions सिर्फ और सिर्फ मैं 35 क्वेश्चन कर लेता हूं जिसमें से अगर 30 सही हैं और 5 गलत भी हैं even then I end up scoring 70 marks 30 correct I'll get 75 5 incorrect I'll get minus 4.15 and end up clearing CSAT now look at this ये जो 35 क्वेश्चन हैं there is only one section where you can do all of them and this is not where you're supposed to do all of them क्योंकि यहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आप ये 40 के 40 क्वेश्चन करने बैठे आपका 2 घंटे में पेपर पूरा नहीं होगा और आप अपना बाल फाड़ के बाहर आओगे द आइडिया इज टू हैव द राइट मिक्स अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो ये सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है तो देन कुछ मिक्स यहां से होगा 5-7 क्वेश्चन यहां से भी मैं करूंगा हर सेक्शन से एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस यू हैव टू पिक यू हैव टू हैव अ स्ट्रेंथ बिना एक स्ट्रेंथ के ये नहीं हो पाता है आइदर आपका मैथ स्ट्रेंथ है इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या लॉजिक में आप वैसे अच्छे हो तो वट एवर इट इज हर सेक्शन में आपको कम से कम 5 से 7 इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं एंड आई शो यू कि भाई इवन इन मैथ अगर आप तरीके से तैयारी करते हो एवरी ईयर 5 to 7 क्वेश्चंस आर सच कि भाई वो सिमिलर टॉपिक से सिमिलर थीम से रिपीट हुए जा रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो अगर ये चीज मैं करता हूं तो आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस इफ यू टेल मी कि आई कैन नॉट फाइंड 5 क्वेश्चंस इवन व्हिच आई कैन डू आई विल नॉट बिलीव यू क्योंकि अंत में ना देखो इफ आई ओनली हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस दैट चेंजेस द गेम एक जगह है आई हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस इन 2 hours और एक जगह है आई हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस सडनली क्या हुआ है
मेरे पास टाइम ज्यादा आ गया है, मेरे पास 30 questions if I have to attempt in 2 hours, 35 questions. I have about 3.5 minutes per question. यहाँ पे मेरे पास लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन था, तो मुझे करने ही नहीं है 80, मुझे 100 नंबर लाने ही नहीं है, मुझे फोकस करना है गेटिंग अक्रॉस द लाइन, बिकॉज देखो कोर फाइट अपनी है जीएस में। नाउ सीसैट के साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीसैट इज टफ। अब आप ऐसा मान के यहां पे चलोगे कि नहीं नहीं हवा में हो जाएगा, तो नहीं होता है। सीसैट बिकम्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम, अ लॉट ऑफ क्वालिफाइंग की बजाय एलिमिनेटिंग एग्जाम बन जाता है कई बार, बिकॉज देयर आर पीपल लाइक दिस इज फ्रॉम 2023 व्हेन कट ऑफ वाज 75, सो दिस पर्सन हैज गॉटन कट, मतलब जीएस में 84 मार्क्स है, सीसैट में 60, नॉट क्लियर्ड। तो सीसैट becomes the eliminator when you don't pay attention to it, when you don't give it the attention that it deserves. अटेंशन देना है किन चीजों पे, उसकी बात करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीसैट इज अबाउट स्किपिंग क्वेश्चंस मोर देन चूजिंग क्वेश्चंस। जीएस का जो हमारा पेपर है उसमें मोस्ट क्वेश्चंस मैं करता हूं, राइट? एनीबडी हुज सीरियसली प्रिपेयरिंग हैज डन द वर्क एंड एफर्ट, 80 to 85 क्वेश्चंस आप हाथ मारने की कोशिश करोगे, राइट? सीसैट में लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड मुझे करने ही नहीं है, मुझे 35 ही क्वेश्चन करने हैं, सो इट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग कौन से क्वेश्चंस मुझे छोड़ने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, इट इज अ काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने पहले सॉल्व किया है हो जाएगा, बट अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो एग्जाम में जाके, तो आपको 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है, हर साल आते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे भाई, लेस देन 1 मिनट में यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोथ ऑफ देम कैरी इक्वल मार्क्स। तो व्हाट इज योर जॉब, कि अगर जो डिफिकल्ट दिख रहा है कि भैया टाइम लगेगा, छोड़ो ना उसको, क्यों झगड़ रहे हो, ईगो फाइट क्यों ले रहे हो इस चीज से कि नहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगा, क्या क्या पॉइंट है, सीसैट फेल हो जाओगे तो फिर क्या कर लिया। तो दिस ईगो फाइट वाला जो चीज है ना, एंड ये आई टेल यू व्हाट, ये इंजीनियर्स के साथ सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज आई हैव नोन अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो मतलब आईआईटी वाईआईटी करके और फिर सीसैट फेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईगो पे ले लिए थी बात कि नहीं नहीं मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, पेपर कैसे नहीं हुआ ये। भाई फेल हो गए तो फिर कुछ कहीं का नहीं रह जाओगे। फोकस ऑन ये पार्ट क्या है, कौन से क्वेश्चंस मैं जल्दी कर सकता हूं, एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। नाउ देयर आर ऑब्वियसली सम इजी टॉपिक्स इन सीसैट, एंड इजी टॉपिक्स अपने जो है वो किस बेसिस पे हमने बोले हैं, दीज आर टॉपिक्स दैट आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिपीटेड, लाइक सिलोजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरेज, परसेंटेज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, क्लॉक, कैलेंडर, एज, मतलब बोलने को अब ये सारे सिलेबस वाली चीजें दे दी हैं, बट इनके हर साल 1 या 2 सवाल आते हैं। अब लाइक वी डिस्कस्ड, लेट्स से दैट मैथ इज योर वीक स्पॉट, मेरे को मैथ नहीं करना सारा, ना ही मेरे पे समय है, ना ही मेरे को इंक्लिनेशन है, आई कैन एटलीस्ट चूज फ्रॉम दीज टॉपिक्स, राइट? अब ये 10 टॉपिक मैंने आपको यहां पे दिए हैं, इन 10 में से 5 चूज कर लो, pick out 5 and you will get 5 questions from these topics. That is what I want you to focus on, कि भाई मैथ में जो 5 से 7 इजी सवाल ढूंढने थे, ढूंढो ना यहां से। जब पता है कि भैया क्लॉक से, कैलेंडर से, डायरेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, तो भाई एक टॉपिक तो मैं ढंग से करके जाऊं। एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सीसैट, कि भाई रिवर्स इंजीनियर करो, रिवर्स इंजीनियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, बिकॉज इवन हियर पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने बोल दिया कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल जाके देखो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यू विल फाइंड कोडिंग डिकोडिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू डू वंस यू अंडरस्टैंड क्या करना है, एंड दैट इज द ट्रिक ओवर हियर। कि भाई सीसैट के पेपर में मुझे करनी है थीम्स आइडेंटिफाई, हर साल मैं देखूंगा कि भाई नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन मेरे आ जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये देखने में दिस विल लुक लाइक अ क्वेश्चन जो कि यार मतलब कितना समय लग जाएगा कैलकुलेट करने में, कि अच्छा 3 की ये 2 की पावर कौन से नंबर पे आ रही है, 3 की पावर कौन से नंबर पे आ रही है, लास्ट नंबर कैसे होगा, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। बट देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू इट। व्हेनेवर देयर इज अ if there is a number which is AAA, माने कि 777, 888, 333, 222, it is generally divisible by 37। बस एक अगर ये इतनी सी चीज मुझे ध्यान है, तो अब अगले साल आप देखोगे, लेट p is equal to q q q be a 3-digit number, what is the HCF of p and 481? This is a very difficult question if you don't know this very simple thing. How will I find out this very simple thing? By doing previous year questions. अब जब बार बार ये 37 कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है,
थोड़ा कुछ कनेक्शन मुझे बनाना है, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई चलते चलते सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप यहां पे लगाओगे, लाइफ डज बिकम इजियर। एंड सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई आइडेंटिफाई थीम्स, बट इसके बाद दूसरा स्टेप भी आता है, आई हैव टू क्रिएट एसओपीज। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कि अब ये जो 37 वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। उस साल भी वही होगा, इस साल भी यही हो। कोशिश हमें क्या करनी है कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या भाई नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई टेक अप 3 to 4 एग्जाम्पल्स कि भाई ओके, इफ आई हैव टू रिवाइज कोडिंग डिकोडिंग, एग्जाम्पल नंबर 1, solved process step by step. अब यहां पे this is where a lot of people make a mistake, in that they try to skip steps. If you are trying to skip steps, you will make a mistake, not just in your practice, but you will then repeat that mistake in the exam. So this is what I want you to focus on कि भाई skip नहीं करने हैं कोई भी step. स्कूल में याद होगा ना, टीचर बोलती थी कि भाई एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप एक्चुअली लिखो, क्योंकि जब 4 बार 5 बार उस चीज को लिख लोगे ना, देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये चीज करी जा सकती है। और वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है गोइंग इनटू सीसैट, राइट? सो डोंट स्किप स्टेप्स, राइट डाउन द होल प्रोसेस कि भाई फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। 5 स्टेप मैंने फॉलो करने हैं, आंसर मेरा आ जाएगा। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं है। एंड इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो भाई परसेंटेजेस से रिलेटेड एवरी ईयर ऑलमोस्ट देयर इज अ क्वेश्चन, 21, 22, 24, 25। अब देखो यहां पे आओगे ना, डरावना लग रहा है ना ये? अंत में ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट ऑप्शन देख के एक बारी मेरे को डरावना लग सकता है। नाउ एट द सेम टाइम, अगर बहुत डरावना लग रहा है तो यू ऑल्सो स्टिल हैव दैट चॉइस, यू कैन स्किप दिस। मुझे सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं, तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी ही है हमेशा, कि you have the freedom to skip a lot of questions, and at the same time questions may look scary but they are not scary if you know how to solve them. कैलेंडर के लिए देखोगे ऑलमोस्ट एवरी ईयर 21, 22, 23, 24 कि भाई which date is 10th October 2027, if today is Sunday then which date is 10 to the power 10th day। तो ये कंबाइन कर दिया कि भाई नंबर सिस्टम का और कैलेंडर का मिक्स कर दिया। among the follow which date of June 29 among the following is a Sunday, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर दिस। कैलेंडर का बेसिक्स अगर आ गया तो नहीं कर सकते हो क्या? ये कर सकते हो ना। यही चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि भाई सिंपल थिंग्स हैं, बार बार रिपीट होती हैं। एक बारी मैंने कैलेंडर सीख लिया, भाई कितने ही सवाल फेंक दो मेरे पे, मैं कर लूंगा। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इवन फॉर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के लिए आई विल गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। डायरेक्शन में ना कभी सिर्फ और सिर्फ उसको मत लेके चलो, डायरेक्शन में जो भी वो बोलता है ना उसको ऐसे बनाते हुए चलो, और एग्जैक्ट बनाना कि भी दे वॉक्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट। ओके, लेट अस से 10 किलोमीटर अगर ये हो गया, देन दे वॉक 10 किलोमीटर टू द साउथ, राइट? तो रफली इन दोनों का डिस्टेंस मैं इक्वल मान के चलूंगा और इक्वल में ड्रॉ करूंगा ताकि मैं विजुअलाइज कर पाऊं। देन दे वॉक 5 किलोमीटर वेस्ट, राइट? अब बोलेंगे कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, और कैसे निकलेगा ये कि भाई मुझे पता है ये पाइथागोरस थ्योरम ऐसा है, राइट? ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 10 है, तो ये मैं निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। आई कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दिस विल बी योर आंसर। इतना है बस। डायरेक्शंस के जितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे ना, ऐसे एक एरो डायग्राम बना लेना, जिंदगी मतलब नहीं, उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इन क्वेश्चंस में। यू मेक द एरो डायग्राम, एक फॉर्मूला लगाओगे, खत्म। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, समटाइम्स यू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस कि भाई ऐसा सीरीज है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और ये हर साल एक ना एक तरीके से आ जाता है। कभी कभार मतलब ये ABCD ABBB ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो एज इज रिपीट हो रहे हैं काफी, बट सीक्वेंस एंड सीरीज से और क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। व्हाट इज योर जॉब? अगर सीक्वेंस एंड सीरीज मेरे को सेंस बनाता है, इफ दिस इज समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद, ये क्वेश्चन की तैयारी में करके जाऊं, पेपर में निकलेगा ही निकलेगा। बट अगर ये वाले क्वेश्चंस मेरे से प्रैक्टिस में भी मुझे टफ लगते हैं तो देन फाइन, फॉरगेट इट। इसीलिए मैंने आपको यहां पे बोला था
कि भाई 10 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, इन 10 में से 5-6 चूज कर लो और उनको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाओ कि भैया हर एक इन टॉपिक से, ईच ऑफ दीज टॉपिक से एवरी ईयर 1-2 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन सीसैट। इतना ही अगर करना है तो ठीक है ना, मैंने क्लॉक कर लिया, मैंने कैलेंडर कर लिया, मैंने एज कर लिया। नाउ टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेरे को लेट्स से नहीं चमक रहे हैं, मुझे कोडिंग डिकोडिंग करना है, मुझे सिलोजिज्म्स करना है एंड ब्लड रिलेशन करना है, बस मैं और कर ही नहीं रहा। ये भी एवरेज परसेंटेज सीक्वेंस सीरीज में छोड़ दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कीप इन माइंड ये छोड़ना किस बेसिस पे है हमें? बेसलाइन टेस्ट पे। अगर बेसलाइन टेस्ट में मेरे 10 नंबर आ रहे हैं तो देन आई नीड टू डू मोर वर्क, मे बी आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। तो बेस लाइन टेस्ट हमारा सबसे पहले हमने इसीलिए किया है बिकॉज दिस डिटरमाइंस कि भाई मुझे कितनी जगह पे एफर्ट डालना है। मैथ की हमने सबसे ज्यादा बात इसलिए क्यों की है क्योंकि मैथ इज द पार्ट दैट मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ। तो इस तरीके से आप देखोगे दैट एवरी ईयर देयर आर सम सेक्शंस व्हिच आर रिपीटेड। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल, this is a schedule for practice. What I want you to do is that you have 7 weeks or 7 Sundays till prelims. 8 संडे को, आज के जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है उसके बाद 8 संडे को प्रीलिम्स आपका होगा। हर संडे को एक फुल जीएस एंड सीसैट का टेस्ट देना चालू करो। अप्रैल आ गया है, अभी फुल टेस्ट देने का टाइम हो गया है। अभी तक अगर आप सेक्शन टेस्ट सिर्फ दे रहे थे तो गुड टाइम टू स्विच टू फुल टेस्ट। अभी भी अगर आपको लगता है कि 5-7-10 दिन के बाद मतलब मेरा सारा सिलेबस एक बार हो जाएगा फिर मैं दूंगा, श्योर, बट डेफिनेटली स्टार्ट गिविंग फुल टेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ शेड्यूल क्यों यहां पे मैंने दिया है, बिकॉज जीएस का मॉर्निंग में, सीसैट का सेकेंड हाफ में। एवरी संडे गिव द एक्चुअल सीसैट का पेपर। अगर बेसलाइन में कोई सा दे दिया था तो कोई बात नहीं, उससे एक साल पीछे का ले लेना, या मतलब टेक अप 1 more year. The point here is very simple. When I'm solving the actual questions, that matters a lot more than just reading the solutions or watching the videos. Think of it this way कि भाई अगर मुझे डोसा बनाना है, राइट, व्हाट वुड बी बेटर कि मैंने 10 डोसा की रेसिपीज देख ली हैं, 10 वीडियोस देख ली हैं किसी और को डोसा बनाते हुए, या मैंने 3-4 बार डोसा बनाने की कोशिश कर ली है। मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि भाई 3-4 बार एक बार डोसा बनाने की कोशिश आप कर लोगे ना। ऑब्वियसली थोड़ा रेसिपी देख के एक आध बार, this will be much more useful for you in order to remember how to make it, and probably you will improve in the process, you will make it faster. सिर्फ मैं रेसिपी देखता रहूंगा नहीं होगा। This is where the practice comes in. Every Sunday give a full CSAT test. वो प्रेशर को हमें स्टिमुलेट करना है, देखना है कि भाई अच्छा उस मोमेंट में am I able to skip the questions, क्योंकि बोल तो दिया सर ने कि हाँ नहीं स्किप करने हैं, बट मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। स्ट्रेस किस चीज का हो रहा है मुझे, मैथ का स्ट्रेस है, इंग्लिश का स्ट्रेस है। फिगर आउट दीज थिंग्स, एंड ये 6-7 बार अगर आपने टेस्ट इस तरीके से दे दिया ना, आई कैन गारंटी यू, यू विल मेक प्रोग्रेस, you will see the improvement happen. And which brings us to the most interesting part of today's video. Now, there is a trick to attempting questions in CSAT, and the trick is that you want to attempt in multiples of 4. माने कि minimum you need to do 28 questions. 28 questions minimum you need to do, and if you do only 28, you need to get all of them right. एज केस अगर खेलना चाहते हो तो 28 में भी इफ यू आर 27 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग, यू विल स्टिल बी एट 66.67 व्हिच इज द कट ऑफ। बट उतना एज पे नहीं खेलना, इतना डेयर डेविल नहीं बनते। नाउ अगर आपने 28 से एक भी क्वेश्चन ऊपर अटेम्प्ट किया है, लेट अस से दैट यू हैव अटेम्प्टेड अ टोटल ऑफ 29 क्वेश्चंस, तो नाउ आइडियली यू शुड गो अप टू 32, अटेम्प्ट 32 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि 29 questions when I'm done, let's say I have 28 correct and 1 wrong, and 32 questions I have done, I am still only 28 correct and I have all the rest 4 wrong, I will still pass. And this is true for any case कि भाई let's say I have attempted 41 questions जिसमें से minimum 31 मेरे correct थे, तो 41 से मैं जाऊंगा कि मैं 44 तक attempt कर लूं। क्यों? Still passing, still safe. Now this is obviously an edge case demonstration of the fact कि भाई CSAT में अगर मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मैं 2 और अटेम्प्ट कर दूंगा, प्रोवाइडेड आई वाज पासिंग एट 34।
अगर 34 क्वेश्चन पे मैं पास हो रहा था तो मैं 36 पे भी पास होऊंगा। अगर मैं 39 पे पास हो रहा था तो एक और क्वेश्चन मैं करता हूं तो 40 पे भी मैं पास हो रहा हूं। सो व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग सम रिस्क फ्री अटेम्प्ट्स, एंड दैट इज द थिंग कि अंत में वी ऑल वांट रिस्क फ्री अटेम्प्ट्स। इफ आई कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस एंड गेट स्लाइटली मोर मार्क्स टू गिव माई सेल्फ अ सेंस ऑफ सेफ्टी, it's all better. Now, the good thing on all of this will be कि भाई UPSC itself will publish the answer key in a couple of days after prelims, क्योंकि बहुत उनको डंडा किया गया पब्लिक सोशल मीडिया पे, उनको बहुत गाली गलौज हुआ, which is a very good thing. But at the same time, मुझे क्या करना है? मुझे अपना सेफ्टी लेके चलना है, मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, because I want to start preparing for mains without waiting for the actual result. Because please keep in mind, ये सब चीज हटने के बाद prelims is happening on the 24th of May, and mains हमारा जो है that is happening 20 to 22 या 20 to 29 August. जून, जुलाई एंड अगस्त भी पूरा आपके पास नहीं है, राइट? लेस देन 3 months यू हैव। इफ आप यहां पे बैठ के ये सोच रहे हो कि नहीं फाइनल कट ऑफ आ जाएगा विच विल कम आउट बाय द लेट्स से 10th of June, तो जो 15 दिन 20 दिन आप बर्बाद करोगे ना, दैट विल चेंज द गेम। क्योंकि वो 75 दिन में 15 दिन आपने बर्बाद कर दिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट यू विल बी रिकवरिंग फ्रॉम। सो CSAT में I want to do enough that I cross the line. I want to be safe, but I also don't want to expend too much effort. Right? So that's the idea. Now, if you want some help from us in CSAT, we will also be sharing a CSAT workbook. Now, this is something that we give in our course. जो CSAT की ये workbook हमारी रहेगी, this will be available on our Telegram channel. Telegram channel अपना क्या है? At UPSC Prep IAS. You can search this handle. तो ये CSAT की वर्कबुक तो ये CSAT की वर्कबुक में दो चीजें आपको मिलेंगी। एक थ्योरी, यू विल गेट all the standard formulas, you will get all the standard ideas कि भी अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या चीजें यहाँ करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मन भर गया है और प्रैक्टिस करनी है तो यू विल ऑल्सो गेट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस वर्कबुक, राइट? सो अगर सिर्फ इस चीज की दिक्कत थी कि भाई समझ नहीं आ रही है, कहां से पढ़ाई करें, क्या करें, we've tried to solve this for you. Rest is all up to you. Make the effort, and all the best on your UPSC journey.